फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आउटलाइन क्या रहेगा, रिव्यू क्या रहेगा। तो मैं डॉक्टर हितेश कुकरेजा, जो कि इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हूं। पिछले 15 साल से आईसीएआई के साथ सीए इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, और जो इंदौर के कॉलेज हैं, चाहे वो आईआईपीएस हो, आईएमएस हो, प्रेस्टीज के बच्चे हैं, वो भी इस पे बहुत डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। राइट नाउ आज हम हैं सुजल रामचंदानी के साथ, जिनका कल ही डॉश बैंक में प्लेसमेंट हुआ है, एंड दैट टू आफ्टर बीबीए। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो ये है, क्या सर आफ्टर ग्रेजुएशन भी प्लेसमेंट लगता है, डॉश बैंक में लगता है? हाँ, लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर वर्सेटिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी और पर्सनल एप्टीट्यूड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप एक बड़ी बैंक के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इंटरव्यू प्रिपरेशन पर रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं? तो मैं सुजल से पूछूंगा, सुजल कितने प्रकार के इंटरव्यू रहते हैं, कैसे कैसे कंपनीज आती है, कंपनी के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं? तो मेनली 3 से 4 इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कंपनी ये टेस्ट करती है कि आप ग्रुप सेटिंग में आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप अपने पॉइंट्स कितने अच्छे से रख सकते हो, एंड आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप दूसरों का सुन के कैसे जवाब देते हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट जो सब मिस कर देते हैं कि हम सामने वाले की बात को समझ के उसका रिप्लाई दें। एक होता है इंट्रोडक्शन राउंड, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको समझने का ट्राई करता है पर्सनली, कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो और आपने अभी तक क्या करा है। थर्ड होता है टेक्निकल राउंड, जिसमें वो आपका फिट देखते हैं कि आप रोल में फिट होते हो कि नहीं, आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस है कि नहीं। एंड लास्ट राउंड होता है एचआर राउंड, जिसमें वो आपका पर्सनल बैकग्राउंड देखते हैं, ये देखने के लिए कि आप कंपनी को बेनिफिट करोगे कि नहीं, एंड आप कंपनी के लिए अच्छा एसेट हो कि नहीं। चले, अगर मैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात करूं, सबसे पहले कुछ लोगों को लगता है सर ग्रुप डिस्कशन में अगर हम बहुत ज्यादा बोल के आएंगे सो वी विल गेट सिलेक्टेड। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आपका बहुत ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या बोल रहे हो, किस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो, आप कैसे दूसरे से परमिशन लेके कम्युनिकेशन का पार्ट बन रहे हो। बहुत बार क्या होता है, आप ग्रुप डिस्कशन को फिश मार्केट बना देते हो कि बस बोलना है, तो अपन भी बोलते रहते हैं, बिकॉज यू विल कम इनटू द आई, यू विल कम इनटू द नेगेटिव आई। आप एक अच्छा ओपन स्टार्ट लिख सकते हो ग्रुप डिस्कशन में। आप ग्रुप डिस्कशन में दूसरों के पॉइंट्स सुन के उस पर प्रॉपर तरीके से रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अपने पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसका पर्सपेक्टिव क्या, कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है इस मामले में कि आप कितना एक ग्रुप के अंदर खुद को प्रेजेंट भी कर पा रहे हो और ग्रुप के साथ अडेप्ट भी हो पा रहे हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जाते से बोलना 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 शुरू करते हैं, बहुत लोगों को सबमिसिव करने की कोशिश करते हैं। वहां पे आप पीपल्स पर्सन नहीं बन पाते हो। कंपनी को आपका नॉलेज तो चाहिए, लेकिन कंपनी को वन मैन आर्मी नहीं चाहिए। कंपनी को वो बंदा चाहिए जो कंपनी में ग्रुप डायनामिक्स के साथ सपोर्ट कर पाए। एक बात। सेकंड, सर क्या लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर यस, इफ यू आर गोइंग फॉर डॉश बैंक, इफ यू आर गोइंग फॉर केपीएमजी, इफ यू आर गोइंग फॉर ई&वाई, तो क्योंकि इनके क्लाइंट्स, क्योंकि सारी की सारी यूएस बेस्ड कंपनी होती है, यूके बेस्ड कंपनी होती है, तो वहां पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस अपने आप में होती है, बिकॉज उनके क्लाइंट्स ही, अगर हम बात करूं तो दे विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। तो उनको चाहिए कि आपका एक इंग्लिश में वर्सेंट अच्छा हो, आपका जो पूरा प्रॉपर बोलने का तरीका होता है वो अच्छा हो, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। गेटिंग इट? ग्रुप डिस्कशन में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर भी देखा जाता है। थ्रू आउट आप अपने हाथ ओपन रख रहे हो कि क्लोज रख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सब चीजों में बात होती है। बट यस, हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम और डिटेल वीडियो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, इंटरव्यू कोई भी कंपनी अगर लेती है तो इन मॉडर्न एरा, इन टुडे एरा का इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली 3 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में हो तो आपका बहुत सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला पार्ट कम हो जाता है और सिर्फ आपकी लैंग्वेज और आपकी टोन पे आप गेम खेल सकते हैं। क्योंकि अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो वो सबसे पहले आपका वर्सेंट चेक करना चाहेंगे कि आप बोल कैसे रहे हो, आपका जो शब्दों को आप बोल रहे हो, जो इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी टोन और आपकी वॉइस क्लैरिटी कितनी है, आप कॉन्फिडेंट कितने हो। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप उनको देख नहीं पा रहे हो, वो सिर्फ आपकी वॉइस, और अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में जो अपन बात करते हैं, जो पूजा की आवाज होती है, तो उस वहां पे आपकी आवाज से चीजें क्रैक होती हैं। यस। एंड सेकंड, नॉलेज, क्योंकि अल्टीमेटली बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे, तो आपके पास उन चीजों का आंसर देने का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। रीजन मीन टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप इन पर्सन सामने वाले के साथ नहीं बैठे हो, तो
उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता है, तो वो आपका एडवांटेज भी है, लेकिन वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे, पावर ऑफ कम्युनिकेशन पे ही आपको वो सिलेक्ट करेगा। सेकंड होते हैं वर्चुअल इंटरव्यूज। अगर वर्चुअल इंटरव्यूज के बारे में बात करें तो जूम मीटिंग होती है। अगेन जैसे जूम मीटिंग है पर्सन सा एक प्रकार से वैसे इन पर्सन ही होता है, बट जूम मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारे जो लैपटॉप एटिकेट्स होते हैं कि कैमरा कैसे रखना है, आपका फेस कैसा दिखना चाहिए, आपके अंदर कैसी वाइब आनी चाहिए, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये एक प्रकार से 1-to-1 ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी बहुत सारी बैठी है और आप अपनी कंफर्ट जोन में, चाहे अपने घर से दे रहे हैं, अपने कॉलेज से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे अलग लेवल के एटिकेट्स काम करते हैं, वहाँ पे अलग प्रकार का नॉलेज काम करता है। वहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी कंपेयर्ड नर्वसनेस कम होती है, रीजन बीइंग जब इन पर्सन सामने से बैठते हो तो वहाँ पे नर्वसनेस का इशू नहीं आएगा। वहाँ पे आप कितना ढंग से, बहुत बार लोगों का वाईफाई खराब होता है, लोग इंटरव्यू शेड्यूल करवा लेते हैं, तो वहां पे वाईफाई कारण एक अच्छी जॉब चली जाती है, गेटिंग इट। तो सर क्या ये चीजें भी ध्यान रखने की होती है? यस। क्या हम इन चीजों को भी कवर करने वाले हैं आने वाली सीरीज में? यस। सबसे इंपॉर्टेंट सर इन पर्सन इंटरव्यू, जब आप जाके बैठे हैं, सामने कंपनी के 3 लोग बैठे हैं, वन इज फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक टेक्निकल राउंड के लिए होता है और एक कंपनी का ओवरऑल सिलेक्टर पर्सन होता है। सर वहां पे नर्वसनेस का लेवल बिल्कुल हाई होता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी शिवर करती रहती है बहुत बार, आप इंटरव्यू में कैसे तैयार होके जा रहे हो, आप कैसे ओपन कर रहे हो, आपके चेहरे पे कैसी स्माइल है, क्या इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है? हाँ। अब मैं सुजल को बोलूंगा, सुजल जो अभी के इंटरव्यू, डॉश बैंक वाले इंटरव्यू के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, एक पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, बट एक स्टूडेंट, मैं व्हाई आई एम टॉकिंग, बिकॉज इफ यू टेक इट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ तो और ज्यादा इजी होता है। अभी ये इंटरव्यू की प्रोसेस में था राइट नाउ, सिर्फ डॉश बैंक का नहीं, केपीएमजी का भी इंटरव्यू दिया था, ई&वाई का भी इंटरव्यू दिया था, और किस किस में सिलेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें वर्कआउट करी और कौन सी वर्कआउट नहीं करी, ये हम सब बताएंगे। बट एज ए स्टूडेंट अगर आज कोई बीबीए अंडर ग्रेड किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई एमबीए भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, क्योंकि आज आपने एक जेन्युइन पैकेज, आप पोस्ट बीबीए आई थिंक 6 लाख रुपीस इन हैंड पैकेज है, तो इन हैंड पैकेज होना मतलब एक अच्छा पैकेज है आफ्टर बीबीए। और डॉश बैंक इज अ आई थिंक लेटर टू सक्सेस। अगर आप वहां पे स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है, अभी तो आप इनिशियल लेवल पे विद इन 1 to 2 इयर्स आप 10-12 लाख के आसपास आते हो, मतलब एट द एज ऑफ एमबीए एक डिसेंट पैकेज आप क्रैक करते हो, और डॉश बैंक में बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती है। बट डॉश बैंक के बारे में हम बाद में करेंगे। एक इंडिविजुअल को इंटरव्यू में जाते वक्त किस लेवल का, कैसा अटायर होना चाहिए, कैसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, उस पर सुजल कुछ बताओ। तो फर्स्टली जो सबसे पहले आता है इंटरव्यू के पहले भी, आपका रेज्यूमे भरा हुआ होना चाहिए। मतलब आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, आपका रेज्यूमे वर्सेटाइल होना चाहिए कि आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तभी आप किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू में बात कर पाओगे। एंड फर्स्ट पॉइंट जब इंटरव्यू में घुसते हैं वो आता है बॉडी लैंग्वेज एंड आप कैसे दिख रहे हो। कॉर्पोरेट्स को चाहिए होता है कि आपका लुक एकदम क्लीन हो, बाल सेट हो, एंड आप शेव करके जाओ, प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के जाओ जो आयरन हो, आपके शूज़ साफ हो, क्योंकि ये सब चीज़ें कंपनी की रेप्यूटेशन में बहुत ऐड होती है। एंड आप कुछ भी बोलो उससे पहले इंटरव्यूअर्स ये सब देखते हैं आपके बारे में। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपकी टोन और बात करने का पेस कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ क्वेश्चन में बहुत फास्ट बोल रहे हो, कुछ में बहुत स्लो बोल रहे हो, क्योंकि वो इनकन्सिस्टेंसी दिखाता है। आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड आपका बात करने का तरीका एकदम शांत होना चाहिए, ताकि वो सामने वाले को सुनाई भी दे एंड वो किसी चीज़ पे ऑफेंड भी ना हो। थर्ड इज़ अपने रेज्यूमे के अराउंड एक स्टोरी बनाओ, ताकि जब आप किसी को बताओ वो चीज़, तो उसमें इंटरव्यूअर का भी इंटरेस्ट जागे। जैसे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, तो आप उसे पूरा मत बताओ, एकदम छोटा मत बताओ, उसे 3-4 लाइन में ऐसे एक्सप्लेन करो कि उस पर वो और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सके, ताकि इंटरव्यूअर का भी इंटरेस्ट बना रहे आपके इसमें। एंड थर्ड इज़ कि मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो, ताकि इंटरव्यूअर का मूड बहुत लाइट रहे, क्योंकि हम ये चीज़ एज स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं इंटरव्यू अगर ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। मुझे अगर 1-2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे, मैंने बता दिया था ये ऑनेस्टली, एंड ये चीज़ उनको अच्छी लगी, पर मैंने उन्हें सिर्फ ये नहीं बोला कि मुझे नहीं आता है, मैंने उन्हें ये एक्सप्लेन करा कि अगर आज मुझे ये नहीं आता है एंड कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो आपका लर्निंग देखते हैं एट द स्टार्ट। जब भी आप कॉलेज से निकल रहे हो, द इंटरव्यूअर डजंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, ही जस्ट वांट्स यू
टू कीप लर्निंग एंड हैव दैट एटीट्यूड कि आप कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स आ गए। सबसे पहले लास्ट बात से कनेक्ट करूंगा, अगर आप एक एमबीए ग्रेड भी हैं और आपको लग रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है आपको बहुत कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं। कंपनी चाहती है आपको बेसिक आना चाहिए, बट आपका लर्निंग कर्व, आप लर्निंग कर्व की उस स्टेज पे होने चाहिए जहां पे आप एक्सेप्ट कर पाओ चीजें। आपका जो बहुत बार कभी कभी एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड होता है कि यू आर नॉट ओपन टू एवरीथिंग, यू आर क्लोज, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप ऐसे करके बैठे हुए हो या आपके कुछ हाथ ऐसे क्लोज वाले जेस्चर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाते हैं कि आप ओपन नहीं हो लर्निंग के लिए। गेटिंग इट? तो कंपनी को चाहिए सिखा तो हम देंगे, लेकिन आप ओपन टू लर्निंग होना चाहिए। सेकंड, सुजल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, टू बी ऑनेस्ट। और अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसके साथ एक पैरेलल स्टोरी या पैरेलल लाइन होनी चाहिए इस बात की कि हाउ विल यू डू समथिंग टू गेट अवेयर ऑफ इट। गेटिंग इट? अगर मुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई बच्चा बोलता है, कंपनी में किसी ने पूछ लिया कि आपको पाइथन आती है, इफ यू आर फ्रॉम द बीबीए बैकग्राउंड, हो सकता है आपने पाइथन नहीं सीखी हो, लेकिन अगर आप कंपनी को ऐसा अश्योर कर रहे हो कि सर आई विल डू दिस, मैंने इसके लिए प्लानिंग करके रखी है, मैंने इसके लिए 2 महीने निकाल के रखे हैं, मैंने कुछ आर्टिकल्स पे देख के रखे, दिस इज माय द रोड मैप कि मुझे अगर इस कंपनी में चांस मिलता है तो मैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर व्हाटएवर द आईटी और टेक्निकल स्टफ मैं सीखने के लिए ओपन हूं, तो कंपनी इसको बहुत पॉजिटिवली लेती है। थर्ड इज अटायर। आपका अटायर आपको खुद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। कभी कभी आप चेक करा करो, कभी आप ही अपने कॉलेज में या किसी घर की पार्टी में अच्छे से वेल ड्रेस होकर आते हो, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो स्पीक करता है, आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता। तो सर क्या अटायर स्पीक करता है? यस। लेकिन अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अटायर पे इतना फोकस डाल देते हैं बहुत बार। अगेन मैं आपको यहाँ पे उल्टा भी सिखा बताता हूँ एक बार कि कुछ कुछ लोग अटायर, देयर आर सम गर्ल्स आउट देयर, देयर आर सम बॉयज आउट देयर जो बाय डिफॉल्ट, मैं बहुत ओपन स्ट्रीट जाता हूँ, कि लुक्स में अच्छे रहते हैं, तैयार बहुत अच्छा होके आ गए। अब यहाँ पे क्या कर लिया आपने, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल टॉप लेवल की कर दी, आपका कोट बिल्कुल आयरन है, आप बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हो, तो आपने एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी बना दी, जब आप डिलीवर कर रहे हो तो बहुत नीचे ले गए। तो यहाँ पे भी एक मैच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंस से बोलता हूँ बिकॉज देयर आर लॉट मेनी पीपल जो सिर्फ और सिर्फ अटायर और अपीयरेंस में खेलना चाहते हैं। अटायर एंड अपीयरेंस इज वन गेटवे टू एंट्री फॉर दैट कंपनी, फॉर दैट इंटरव्यू, कि ठीक है आप सही साथ दिख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब बहुत बार आपका अटायर बहुत अच्छा है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो योर कॉन्फिडेंस शुड फॉलो योर अटायर। गेटिंग इट? तो अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, आपको नॉलेज है, आप अपने कंपनी के बारे में आपने बैकग्राउंड रिसर्च करके रखिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको ये आपका कॉन्फिडेंस उसके साथ होना चाहिए। और उसके साथ सबसे बड़ा एसेट होता है आप कितनी स्माइल के साथ, कितने कैजुअल इंटरव्यूअर बनाना चाहे। तो अगर एक फॉर्मल इंटरव्यू को आप अपनी विद द हेल्प ऑफ योर स्टोरी, with the help of your experiences, with the help of your exposure to different things, आप थोड़ा सा इनफॉर्मल ले जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कंफर्ट जोन हो जाती है। इंटरव्यू के लिए तो हमेशा इंटरव्यू कंफर्ट जोन था ही, वो आपको इंटरव्यू लेने आए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसको इनफॉर्मल थोड़ा ले गए, जहां पे आप ब्रेकिंग आइस कर दिया आपने उसके और आपके साथ, मतलब ऐसा होना चाहिए वो बंदा आपसे पहली बार मिल रहा है और आपको जान के उसको लग रहा है कि नहीं यार, यस आई समवॉट एबल टू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पॉजिटिव तरफ जाता है। आपसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें पूछी जाती है, जहां पे आप इंटरव्यू को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ग्रेट। अब अगर अपन बात करें सुजल, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अपन ने 3 प्रकार के इंटरव्यू बताया बच्चों को, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट अ स्टूडेंट शुड नो? एक चीज़ होती है कि हमें हमारी रिसर्च हमेशा करके जानी चाहिए कंपनी के बारे में, क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर आपने थोड़ा भी, मतलब आप सबके पास इंटरनेट है, आप गूगल पे बस सर्च करोगे ना कि फॉर एग्जांपल मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन केपीएमजी इंटरव्यूज, आपको 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एआई है आपके पास जो आपको एकदम बेस्ट पॉसिबल आंसर्स क्राफ्ट करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो रट के चले जाओ, आप एक आइडिया ले सकते हो कि हमें हमारे आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। और जो भी आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने जो पढ़ाई करी है आपको उसके बारे में पता हो। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई शायद एग्जाम्स में उतनी हेल्प नहीं करती है या फिर जॉब में हेल्प नहीं करती है, पर इंटरव्यू में, जैसे मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हूँ, मुझसे अकाउंट्स और फाइनेंस के बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, जहाँ पे बहुत लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमने इन 3-4 साल में क्या पढ़ाई करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमें थ्रू आउट कॉलेज जर्नी अटेंटिव रहना चाहिए एंड आपके अलग अलग इंटरेस्ट भी होने चाहिए। जैसे मेरा जब फर्स्ट राउंड था इंटरव्यू का, तो मेरे इंटरव्यूअर ने देखा कि मेरे इंटरेस्ट में स्पोर्ट्स लिखा हुआ था,
तो उसने मुझसे क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में 20 मिनट्स के इंटरव्यू में से 10 मिनट सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में बात करी। एंड जब हमने इंटरव्यू को एंड करा, हम दोनों हंस रहे थे एंड उन्होंने मुझे बोला दैट आई होप दैट आई सी यू अगेन। दैट मीन मैंने उन पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा कि उन्हें मुझसे बात करने में मज़ा आया। अगर इंटरव्यूअर को सिर्फ उतना मिल जाता है ना, तो आपका बहुत हेल्प हो जाता है आपके आगे के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट देना चाहूंगा। हम लोग डॉश बैंक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसा इंटरव्यू रहा, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट द फैक्ट इज यहाँ पे देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर बेसिक अकाउंट्स। कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, बैलेंस शीट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेदर आपने अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे कि एसेट ट्रीट करोगे, ऐसे बहुत बेसिक। ये डिलॉइट का भी पार्ट है जहां पे आपकी बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस, बेसिक कैलकुलेशन चेक करते हैं। अब कभी कभी स्टूडेंट नॉर्मली पूछते हैं सीएजीआर क्या होता है। अब यहाँ पे भी वीडियो देखते हुए बहुत सारे लोग ये जानेंगे नहीं कि सीएजीआर क्या होता है, कंपनी किस रेट से ग्रो करी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बहुत बार 11-12 के बेसिक अकाउंट्स में भी आप सीखते हैं, बेसिक नॉलेज में भी सीखते हैं। कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, कंपनी के पीस क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड का क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल इनकम या जीडीपी कैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, पेस्कल मॉडल क्या होता है। ऐसे बहुत बेसिक, बहुत रॉ क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये चेक करने के लिए कि आपने जो थ्रू आउट आपकी लर्निंग प्रोसेस रही है वो क्या आप क्रैम करते करते आगे बढ़े। जैसे हम कल में और ये बात ही कर रहे थे, देयर वाज अ वन नोन ऑफ हिम जो देयर वाज अ गर्ल जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर चुकी है, टॉपर भी रह चुकी है, कॉलेज टॉपर एंड द स्कूल टॉपर, एंड दैट टू शी वाज नॉट सिलेक्टेड। तो ऐसा नहीं कि वी आर एमिंग ऑन हर कि व्हाई शी वाज नॉट सिलेक्टेड, बट समटाइम क्या होता है आपकी लर्निंग प्रोसेस क्रैमिंग प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। आप बस रट रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां एक्सपोजर करा जाता है वो नहीं ले रहे हो। इंटरव्यूअर चाहता है कि एक पर्सन आ रहा है, मैं उसको अपनी कंपनी हाथ में देने वाला हूं, उसको एक टीम हाथ में देने वाला हूं, वो किसी टीम का पार्ट होने वाला है, उससे ही मेरे को मार्केटिंग भी करानी है, उससे ही मेरे को फाइनेंसेस के वर्क भी कराने हैं। तो कैसा ये इन पर्सन है, मतलब ओवरऑल क्या ये अडेप्टेबल है, क्या ये वर्सेटाइल है, क्या इसके अंदर वैसी काइंड ऑफ एबिलिटी है कि क्लाइंट से भी बात कर ले, अपने सुपीरियर्स को भी मैनेज कर ले, और एट द एंड गेट द वर्क डन। मतलब एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर स्टूडेंट्स कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, एक होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट्स डू इट बाय दिस वे, if this is not working let's go by this way। तो you should be a problem solver not the problem creator। second, क्योंकि ये YouTube वीडियो चल रहा है, यहाँ पे ऑडियंस की एक अलग लेवल ऑफ रिटेंशन होता है, इसलिए हो सकता है हम अभी थोड़े स्पीड में बात कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर इनटू इंटरव्यू आपकी टोन को आप इजी गोइंग कर लिया करो। जो मेरी स्पीड चल रही है उससे 1/4 ऑफ द स्पीड में, बिकॉज राइट नाउ टिल टुडे if I am going for any kind of IIMs, if I am going for any kind of big top universities जहाँ पे मुझे बड़ी पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बिकॉज इंटरव्यू इज आइस ब्रेकिंग कि दे शुड नो अबाउट मी। तो जब मैं वहां बात करता हूँ ना, तो मेरी जो स्पीड होती है वो इससे 1/4 हो जाती है, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग अ यूट्यूब वीडियो और एनी काइंड ऑफ वहां पे मुझे खुद को चाहिए टाइम। जैसे ही मेरी स्पीड ऑफ स्पीकिंग थोड़ी सी स्लो और कॉन्स्टेंट रहेगी, तो मुझे नए आइडियाज, नए थॉट्स सुनने का वक्त मिलेगा, उनकी बात सुनने का भी वक्त मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है आप सुनते नहीं हो एंड यू गो ऑन स्पीकिंग, गेटिंग इट। सो डोंट फॉलो दिस स्पीड, बिकॉज दिस स्पीड इज जस्ट फॉर दिस वीडियो टू गेट यू इन इंटैक्ट विद द वीडियो। व्हाट नेक्स्ट सुजल, और क्या एक पर्सन अगर अभी अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है और एन नंबर ऑफ इनपुट्स में कंपनी की इंफॉर्मेशन कहाँ पे कैसे मिलती है, अलग अलग कंपनीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब डिटेल्ड लिस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको टू ईच एंड एवरी कंपनी। ऐसी टॉप 100 नॉच कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए जिसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। समटाइम्स क्या होता है आप बहुत बार इंटरव्यू में बोल देते हो सर मेरा तो 2 इयर्स का प्लान है, 2 इयर्स के बाद मुझे यूएस जाना है। अब सर क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर आपने तो आपको क्वेश्चन आता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स डाउन द लाइन। अब एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, सर फर्स्ट आई विल गेट इनटू योर कंपनी, मैं कंपनी में वर्क सीखूंगा, कंपनी में एक अच्छा इनपुट दूंगा, उसके बाद मेरे को यूएस जाना है। आपके हो सकता है सिलेक्शन चांसेस ही कैंसिल हो जाए। कंपनी बोल रही है हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं हम आपको ट्रेन करेंगे, तो 2 साल बाद यूएस चला जाएगा, मतलब तू 6, 8, 10, 15 लाख की जॉब करने वालों में से नहीं है, तो हम तुझे लेके भी क्या करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। तो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसके लिए बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होने। ये तो जस्ट सीरीज 1 शुरू हुई है, स्टार्ट करते हैं सुजल। और क्या, व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक हमने ज़्यादातर पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा चले जाएगा।
पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें इंटरव्यूअर को बिना बोले मतलब उसे हाईलाइट नहीं करना होता है, पर वो हमारे आंसर्स में दिखना चाहिए। जैसे कि हमें लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, वो हैंडल करने आना चाहिए पहली बात तो। एंड ये चीज़ इंटरव्यूअर को बताने भी आनी चाहिए कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी सुपीरियर से या सबऑर्डिनेट से, हम उसे एकदम रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, सबके टुवर्ड्स कोर्टियस रहेंगे कि हम दूसरों के ओपिनियंस भी सुने। एंड हम अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ी और मेहनत करें ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सकें, ताकि कंपनी की हारमनी रहे। क्योंकि कोई भी गोल अगर हमें अचीव करना हो और अगर उसमें टीम में हारमनी ना हो तो सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। पर अगर आपकी टीम साथ में काम कर रही है ना, तो वो इतना जल्दी अचीव हो सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने इतना जल्दी ये काम कैसे कर लिया। यहाँ पे आपको बहुत बार इंटरव्यू में सिचुएशनल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, तो हम अलग अलग इंटरव्यू कवर करते हुए बात करेंगे। जो सुजल बताना चाह रहा था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इफ यू एंड योर बॉस आर नॉट ऑन द सेम पेज, आपके डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, हमको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना, आप चाह रहे हो कि हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, वो बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन मार्केटिंग करें। ऐसे सिचुएशनल एनालिसिस के एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इफ कि आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपकी बातें नहीं सुन रहा, वो कुछ और करना चाहता है, उसे कुछ प्लान्स और हैं, या आपकी टीम में कोई ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप कैसे मैनेज करोगे? सर क्या ऐसे क्वेश्चंस एचआर इंटरव्यू में आते हैं? हाँ, एचआर इंटरव्यू में आते हैं। सर ऐसे क्या मार्केटिंग इंटरव्यू में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। रीजन बीइंग कि मार्केटिंग इंटरव्यू में आपको एक टीम संभालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगा, जो आपका पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड होगा, कि आप कैसे लोगों को समझ के उनको विन विन दे पाए, इसकी भी विन उसकी विन, कैसे आप अपने बॉस को अकोमोडेट कर पाएंगे, कैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सपोर्ट कर पाएंगे, ये सब चीजें इसमें वर्क करती है। बट और बहुत कुछ है इस इंटरव्यू सीरीज में। बहुत करीबन 20-30 वीडियोस की सीरीज रहेगी, जहां पे इंटरव्यू का जीरो से जेनिथ तक हम लोग जाएंगे और कंपनी क्वेश्चंस कवर करेंगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग कवर करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कवर करेंगे, एचआर वालों के लिए क्या चीजें उनकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए इफ दे वांट टू बी एचआर पर्सन, वो कवर करेंगे। थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट फाइनेंस होता है वो कवर करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून। आई सपोज दैट्स इट। या दैट्स इट। दैट्स ग्रेट।